जीवात्मा के अणुत्व का खंडन और विभुत्व का स्थापन। वेदांत दर्शन दूसरा अध्याय तीसरा पाद 21वां सूत्र। यदि कहो कि जीवात्मा अणु नहीं है, क्योंकि श्रुति में उसको अणु ना कहकर महान और व्यापक बताया गया है, तो ये कहना ठीक नहीं। क्योंकि जहां श्रुतियों में आत्मा को महान और विभु बताया है, वहां इतर अर्थात परमात्मा का प्रकरण है। व्याख्या जो यह विज्ञान में आत्मा प्राणों में है, वही ये महान अजन्मा आत्मा है इत्यादि श्रुतियों के वर्णन को लेकर यदि ये कहा जाए कि श्रुति में उसको अणु नहीं कहा गया है, महान कहा गया है, इसलिए जीवात्मा अणु नहीं है, व्यापक है, तो यह सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि यह श्रुति परमात्मा के प्रकरण की है। अतः वहां आया हुआ आत्मा शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं है। केवल इतनी ही बात नहीं है, अपितु 22वां सूत्र श्रुति में अणुवाचक शब्द है, उससे और अनुमान उपमावाचक दूसरे शब्दों से भी जीवात्मा का अणुत्व सिद्ध होता है। व्याख्या मुंडकोपनिषद में कहा है कि यह अणु परमाण वाला आत्मा चित्त से जानने की योग्य है, तथा श्वेताश्तर में कहा है कि बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े किए जाएं और उनमें से एक टुकड़े के पुनः 100 टुकड़े किए जाएं, तो उतना ही माप जीवात्मा का समझना चाहिए। इस प्रकार श्रुति में स्पष्ट शब्दों में जीव को अणु कहा गया है, तथा उपमा से भी उसका अणु के तुल्य माप बताया गया है। एवं युक्ति से भी यही समझ में आता है कि जीवात्मा अणु है, अन्यथा वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट कैसे हो सकता। अतः यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा अणु है। जीवात्मा को शरीर के एक देश में स्थित मान लेने से उसको समस्त शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का अनुभव कैसे होगा। इस पर पूर्व पक्ष की ओर से कहा जाता है 23वां सूत्र, जिस प्रकार एक देश में लगाया हुआ चंदन अपने गंधरूप गुण से सब जगह फैल जाता है, वैसे ही एक देश में स्थित आत्मा विज्ञान रूप गुण द्वारा समस्त शरीर को व्याप्त करके सुख दुख आदि का ज्ञाता हो जाता है। अतः कोई विरोध नहीं है। व्याख्या जीव को अणु मान लेने पर उसको शरीर के प्रत्येक देश में होने वाली पीड़ा का ज्ञान होना युक्ति विरुद्ध प्रतीत होता है। ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार किसी एक देश में लगाया हुआ या मकान में किसी एक जगह रखा हुआ चंदन अपनी गंध रूप गुण से सब जगह फैल जाता है, वैसे ही शरीर के भीतर एक जगह हृदय में स्थित हुआ जीवात्मा अपने विज्ञान रूप गुण के द्वारा समस्त शरीर में फैल जाता है और सभी अंगों में होने वाले सुख दुखों को जान सकता है। शरीर के एक देश में आत्मा की स्थिति है, ये सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्षी कहता है 24वां सूत्र, यदि कहो चंदन और आत्मा की स्थिति में भेद है, इसलिए चंदन का दृष्टांत उपयुक्त नहीं है, तो यह बात नहीं है, क्योंकि हृदय देश में उसकी स्थिति स्वीकार की गई है। व्याख्या यदि कहो कि चंदन की स्थिति तो एक देश में प्रत्यक्ष है, किंतु उसके समान आत्मा की स्थिति शरीर के एक देश में प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए यह दृष्टांत उपयुक्त नहीं है, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि श्रुति ने आत्मा को हृदय में स्थित बताकर उसकी एक देश में स्थिति स्पष्ट स्वीकार की है। जैसे ये आत्मा हृदय में स्थित है, तथा आत्मा कौन है ऐसा पूछने पर कहा है कि प्राणों में हृदय के अंदर जो यह
विज्ञान में ज्योतिष स्वरूप पुरुष है इत्यादि। इसी बात को प्रकारांतर से कहते हैं 25वां सूत्र। अथवा यह समझो कि अणु परमाणु वाले जीवात्मा का चेतना रूप गुण से समस्त शरीर को चेतना युक्त कर देना संभव है, क्योंकि लोक में ऐसा देखा जाता है। व्याख्या। अथवा जिस प्रकार लोक में यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि घर के किसी एक देश में रखा हुआ दीपक अपने प्रकाश रूप गुण से समस्त घर को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही शरीर के एक देश में स्थित अणु माप वाला जीवात्मा अपने चेतना रूप गुण के द्वारा समस्त शरीर को चेतना युक्त कर देता है। अतः इसमें कोई विरोध नहीं है। गुण अपने गुण ही से अलग कैसे हो सकता है, इस पर कहते हैं 26वां सूत्र। गंध की भांति गुण का गुणी से अलग होना बन सकता है, अतः कोई विरोध नहीं है। व्याख्या। यहाँ ये शंका भी नहीं करनी चाहिए कि गुण तो गुणी के साथ ही रहता है, वह गुणी से अलग होकर कोई कार्य कैसे कर सकता है, क्योंकि जैसे गंध अपने गुणी पुष्प आदि से अलग होकर स्थानांतर में फैल जाती है, उसी प्रकार आत्मा का चेतनता रूप गुण भी आत्मा से अलग होकर समस्त शरीर में व्याप्त हो जाता है, अतः कोई विरोध नहीं है। इसी बात को श्रुति प्रमाण से दृढ़ करते हैं। 27वां सूत्र। ऐसा ही श्रुति भी दिखलाती है। व्याख्या। केवल युक्ति से ही यह बात सिद्ध होती हो ऐसा नहीं, श्रुति में भी आत्मा का एक जगह रहकर अपने गुण के द्वारा समस्त शरीर में नख से लोम तक व्याप्त होना दिखाया गया है। अतः यह सिद्ध होता है कि आत्मा अणु है। इस प्रकार पूर्व पक्षी द्वारा 21वें सूत्र से लेकर 27वें सूत्र तक जीवात्मा का अणु होना सिद्ध किया गया, किंतु उसमें दी हुई युक्तियां सर्वथा निर्बल हैं और पूर्व पक्षी द्वारा उद्धृत श्रुति प्रमाण तो आभास मात्र है ही। इसलिए अब सिद्धांति की ओर से अणुवाद का खंडन करके आत्मा के विभुत्व की सिद्धि की जाती है। 28वां सूत्र। जीवात्मा के विषय में अणु परमाणु से भिन्न उपदेश श्रुति में मिलता है, इसलिए जीवात्मा अणु नहीं विभु है। व्याख्या। पूर्व पक्ष की ओर से जीवात्मा को अणु बताने के लिए जो प्रमाण दिया गया, उसी श्रुति में स्पष्ट शब्दों में जीवात्मा को विभु बताया गया है। भाव यह है कि जहां जीवात्मा का स्वरूप बालाग्र के 10,000 में भाग के समान बताया है, वही उसको विभु होने में समर्थ कहा गया है। अतः प्रमाण देने वाले को श्रुति के अगले उपदेश पर भी दृष्टिपात करना चाहिए। इसके सिवा कठोपनिषद में स्पष्ट ही जीवात्मा का विशेषण महान आया है, तथा गीता में भी जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए स्पष्ट कहा है कि आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। जिस प्रकार सब जगह व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी शरीर में सब जगह स्थित है तो भी उससे लिप्त नहीं होता, तथा उस आत्मा को तू अविनाशी समझ जिससे यह समस्त जड़ समुदाय व्याप्त है। इन प्रमाणों के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि ये परमात्मा के प्रकरण में आई हैं। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यदि ऐसी बात है तो श्रुति में जो स्पष्ट शब्दों में आत्मा को अणु और अंगुष्ठ मात्र कहा है, उसकी संगति कैसे होगी। इस पर कहते हैं 29वां सूत्र। वह कथन तो उस बुद्धि आदि के गुणों की प्रधानता को लेकर है
जैसे परमेश्वर को अणु और हृदय में स्थित अंगुष्ठ मात्र बताया है, वैसे ही जीवात्मा के लिए भी समझना चाहिए। व्याख्या: श्रुति में जीवात्मा को अंगुष्ठ मात्र परमाणु वाला कहते हुए इस प्रकार वर्णन किया गया है। जो अंगुष्ठ मात्र परमाणु वाला सूर्य के सदृश प्रकाश स्वरूप तथा संकल्प और अहंकार से युक्त है, वह बुद्धि के गुणों से और शरीर के गुणों से ही आरे की नोक जैसी सूक्ष्म आकार वाला है। ऐसा परमात्मा से भिन्न जीवात्मा भी निस्संदेह ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। जीवात्मा की गति आगति का वर्णन भी शरीर आदि के संबंध से ही है। इससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि श्रुति में जहां कहीं जीवात्मा को एक देशीय अंगुष्ठ मात्र या अणु कहा गया है, वह बुद्धि और शरीर के गुणों को लेकर ही है। जैसे परमात्मा को भी जगह जगह जीवात्मा के हृदय में स्थित तथा अंगुष्ठ मात्र भी बताया है, वह कथन स्थान की अपेक्षा से ही है। उसी प्रकार जीवात्मा के विषय में भी समझना चाहिए। वास्तव में वह अणु नहीं, विभु है, इसमें कोई शंका नहीं है। पूर्व पक्षी ने जो छांदोग्य श्रुति का प्रमाण देकर यह बात कही कि वह एक जगह स्थित रहते हुए ही नख से लोम तक व्याप्त है, वह कहना सर्वथा प्रकरण विरुद्ध है, क्योंकि उस प्रकरण में आत्मा के गुण की व्याप्ति विषयक कोई बात ही नहीं कही गई है। तथा गंध प्रदीप आदि का दृष्टांत देकर जो गुण के द्वारा आत्मा के चैतन्य की व्याप्ति बताई है, वह भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि श्रुति में आत्मा को चैतन्य गुण विशिष्ट नहीं माना गया है, बल्कि परमेश्वर की भांति सत्य, चेतन और आनंद ये उसके सर्वभूत लक्षण माने गए हैं। अतः जीवात्मा को अणु मानना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि इस प्रकार बुद्धि आदि के गुणों के संयोग से आत्मा को अंगुष्ठ मात्र तथा एक देशीय माना जाएगा, स्वरूप से नहीं, तब तो जब प्रलय काल में आत्मा के साथ बुद्धि आदि का संबंध नहीं रहेगा, उस समय समस्त जीवों की मुक्ति हो जाएगी। अतः प्रलय के बाद सृष्टि भी नहीं हो सकेगी। यदि मुक्त जीवों का पुनः उत्पन्न होना मान लिया जाए, तो मुक्ति के अभाव का प्रसंग उपस्थित होगा। इसे अगले प्रकरण में स्पष्ट करेंगे।